नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सेवक मल्लिक तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एक बार स्वागत करतो आपल्या या चॅनल मध्ये ज्याचं नाव आहे सेवक मल्लिक अकॅडमी। आजच्या या लेक्चर मध्ये आपण क्लास 10 चा मॅथ पार्ट फर्स्ट चा जो चॅप्टर स्टार्ट केलेला आहे लिनियर इक्वेशन्स इनटू व्हेरिएबल्स याचा प्रॅक्टिस एट 1.3 हा बघणार आहोत आणि आजच्या वन शॉट लेक्चर मध्ये आज संपूर्ण आहोत। ओके, ज्या हिंदी भाषेतील विद्यार्थ्यांनी अजूनपर्यंत प्रॅक्टिस एट 1.1 आणि प्रॅक्टिस एट 1.2 बघितले असतील तर बघा, फक्त तुमच्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये ते लिंक मी देऊन ठेवलेले आहे, नक्की जाऊन ते व्हिडिओ बघा, कारण की ते व्हिडिओ देखील तुमच्या परीक्षे दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्वाचे आहे। तो चलिए भाई जल्दी से शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें हम देखने वाले प्रैक्टिस एट 1.3 वो भी बेसिक कंसेप्ट के साथ। सबसे पहला कंसेप्ट जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन आया ही आया, जिसका नाम है डिटरमिनेंट, जो सबसे इजी टॉपिक है। इस पे 2 मार्क का 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, सबसे पहले आप याद रखिए, अगर आपको ऐसी 2 लाइन कहीं दिखाई दी तो उसे बोलते हैं डिटरमिनेंट, जिसमें 4 एलिमेंट होंगे ए बी सी डी। ओके, और इसकी जो डिग्री होती है, जिसको कई बार ऑर्डर भी बोला जाता है, वो होती है 2। डिग्री और ऑर्डर ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 2। ओके, इसको याद करके रखिए आप, क्योंकि इससे पहले पेपर में पूछा जा चुका है। ओके, इसका ऑर्डर क्या है, इसकी डिग्री क्या है, तो वो होते हैं 2। ओके, अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, इस ए का मल्टीप्लीकेशन करेंगे डी की तरफ, ए का मल्टीप्लाई डी के साथ। ओके, बीच में सब्सट्रैक्शन, सी का मल्टीप्लीकेशन बी के साथ, सी का मल्टीप्लीकेशन बी के साथ। ओके, सिर्फ इतना ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है नंबर्स का और बीच में माइनस साइन लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोला जाए 1 2 3 4, ओके, सॉल्व दिस डिटरमिनेंट। ओके, ये डिटरमिनेंट आप सॉल्व कीजिए, तो क्या करेंगे आप, 1 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ करेंगे, फिर माइनस साइन लेंगे, 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ करेंगे, 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, जो आंसर आएगा 1 4 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 और 4 माइनस 6 क्या होता है, -2। समझ में आया? मतलब डिटरमिनेंट सॉल्व करना आसान है, हार्ड कुछ भी नहीं है। अगर डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आया तो आपको 2 मार्क फिक्स हो जाएंगे, 2 मार्क या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट के आधार पर आगे जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है, ओके, उसका नाम क्रैमर से। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं 1 2 एंड 3, जो कि आपके बुक में सॉल्व एग्जांपल है। ओके, इसमें से भी पेपर को आ सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर 1, हमें यहाँ पे ए नाम का डिटरमिनेंट दिया है, यहाँ पे एन और यहाँ पे बी नाम का, और हमें वो सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है, इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए को लिख लेंगे, क्या ये 5 3 7 एंड 9। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी मैंने बोला जब आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो डायरेक्टली नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, वो भी क्रॉस। 5 का मल्टीप्लीकेशन 9 के साथ, माइनस 7 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ। ओके, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे आएगा 5 9 जा 45, बीच में माइनस 7 3 जा 21। तो अभी 45 में से 21 गया है तो कितना बचेगा, 5 में से 1 गया है तो 4, 4 में से 2 गया है तो 2, 24। मतलब इसका आंसर आ गया 24। ओके, इतना इजी है। उसके बाद नंबर 2 क्या है, एन। तो एन का डिटरमिनेंट क्या है, -8 -3 2 4। ओके, अभी मैं 1 मिनट रुक जाता हूं, पहले आप तो इसका कमेंट में आंसर बताइए। ओके, बताओ कमेंट में आंसर, इसका क्या आएगा, फटाफट कमेंट में आंसर बताओ, इसका क्या आएगा। ओके, क्या आएगा, ओके, डाल दिया कमेंट में, बताओ अभी मैं। तो अभी चेक करो आपका आंसर और मेरा आंसर मैच हो रहा है क्या। n इज इक्वल्स टू -8 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 के साथ, -8 का 4 के साथ, बीच में -2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे -3 के साथ। तो यहाँ पे आएगा n इज इक्वल्स टू 8 4 जा कितना होता है, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32 होता है, माइनस प्लस माइनस, बीच में माइनस, ये आ गया 2 3 जा 6, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू -32, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ये आंसर आएगा यहाँ पे। अभी -32 और +6 है, मतलब दोनों के साइन डिफरेंट है। अगर दोनों के साइन डिफरेंट है तो यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन। तो 32 में से 6 कम करो, अगर 32 में से 6 कम करेंगे तो कितना आएगा, 26। ओके, 26 आएगा, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। ओके, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर, करके देखते हैं। चलो, 32 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 3 में से बोरो करेंगे तो यहाँ पे 12 होएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 12 में से 6 गया तो 6, 2 से 2 26, एकदम करेक्ट है। मतलब ए वाला का आंसर 24, बी का एन का आंसर 26 -26। अभी लास्ट, अभी जो बी वाला है ना,
ओके, सारे बच्चों को ये हार जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर्स रूट में, और रूट का जब भी आता है बच्चों को हट जाता है। तो रूट के मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हम करेंगे b इज इक्वल टू 2√2 का मल्टीप्लीकेशन, 2√2 का मल्टीप्लीकेशन 3√3 के साथ करेंगे। ओके, एक सेकेंड, दिस इज 2√3, 2√3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3√3 के साथ। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बाद में 2 और 9 का मल्टीप्लीकेशन, 2 और 9 का मल्टीप्लीकेशन। अब क्या करेंगे, b इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, जब भी रूट का नंबर आता है तो याद रखना है, सपोज ऐसा आया 2√3 का मल्टीप्लिकेशन करो 3√3 के साथ, तो जो भी रूट के बाहर होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन पहले करना है, बाद में जो रूट के अंदर है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे कि 2 का और 3 का पहले, क्यों? क्योंकि 2 और 3 रूट के बाहर है। उसके बाद √3 का और √3 का, क्यों? क्योंकि वो रूट के अंदर है। तो यहाँ पे देखो फिर 2 3 बन जाएगा 6। ओके, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, 2 3 बन जाएगा 6, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन। अभी √3 इंटू √3 क्या आएगा, तो √3 इंटू √3 आएगा 3। ओके, तो ऐसा करके इसको सॉल्व करना है। पहले तो बाहर का मल्टीप्लीकेशन, फिर बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन, फिर रूट का। अभी आपको किसी ने पूछा √3 का मल्टीप्लीकेशन √3 के साथ क्या आता है, तो उनको आंसर बताना है 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 3 3 9 होगा, और 9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का। अगर किसी ने आपको पूछा √2 इंटू √2 कितना है, तो डायरेक्टली उसको बोलना है 2। √4 इंटू √4 पूछा तो डायरेक्टली 4, √5 इंटू √5 पूछा तो डायरेक्टली 5 बताना है। ओके, तो यहाँ पे 6 3 18 नीचे आएगा, तो पहले ये करते, चलो 2 9 भी 18 है, यहाँ पे b इज इक्वल टू 6 3 18 माइनस 18, तो 18 माइनस 18 कितना आएगा, 0। 18 माइनस 18 आएगा 0। तो इस तरह हमने जो सॉल्व एग्जांपल दिए थे आपके बुक में, ओके, ए एन और बी डिटरमिनेंट के वो सॉल्व कर दिए। ओके, सारे बच्चों को ये आ जाता, तो इसको मैं IMP कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आया तो पेपर में 2 मार्क देके जाएगा। समझ में आया? ओके, चाहिए इसका स्क्रीनशॉट, तो लो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट। सबसे पहले इसका लो। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, अभी इसका लो फटाक से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है क्रैमर्स रूल। अभी क्रैमर्स रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले बोर्ड के हर एग्जाम पेपर में आ चुका है। 2023, 2024, 2025, खाली 2026 में नहीं आया, 2027 में आ सकता है। लेकिन याद रखिए क्रैमर्स रूल बहुत ही इजी है। अगर आज का वीडियो देखेंगे पूरा, तो क्रैमर्स में आपको कोई प्रॉब्लम और कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 मार्क को फिक्स आता है, IMP करके रखिए आप। 3 मार्क को फिक्स आता है, 3 मार्क को फिक्स आएगा 2027 में। पर करना क्या है, अभी क्रैमर्स बोला जाए तो करना क्या है, तो जब भी आपको ऐसे 2 इक्वेशन मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है डी का डिटरमिनेंट, फिर फाइंड करना है dx उसका डिटरमिनेंट, फिर फाइंड करना है आपको dy का डिटरमिनेंट। अब बच्चे बोलेंगे सर डी का डिटरमिनेंट क्या है, dx का डिटरमिनेंट क्या है, और इनको याद रखने के बाद dy का कैसे याद रखेंगे। तो देखो अभी एक ट्रिक बताता हूं आपको, उसी प्रकार से आपको जाना है। सबसे पहले तो डी का तो याद करना है। ओके, डी के डिटरमिनेंट में a1 a2 और b1 b2 नाम के एलिमेंट होते हैं। ओके, आया समझ में? उसके बाद dx और dy कैसे याद रखेंगे, तो dx, d के बाद dx पहला आता है, d के तुरंत बाद आता है dx, मतलब पहला वाला। तो सबसे पहला कॉलम हाइड करेंगे, तो क्या बचा, b1 b2, यहां पे लिख लेंगे b1 b2। हो गया भाई। उसके बाद dy, d के बाद कितने नंबर को आता है, 2 नंबर को, तो अभी दूसरा कॉलम हाइड करेंगे, क्या बचा, a1 a2 बचा सर। ओके, इसके लिए पहला कॉलम हाइड किया, उसके लिए दूसरा कॉलम हाइड किया। अभी ये जो बचा है उसके जगह पे आएगा c1 c2, यहाँ पे आएगा c1 c2। हो गया ना आंसर, d dx dy हो गया फाइन। ओके, यही करना है आपको सारे एग्जांपल में, एक्सरसाइज में, प्रैक्टिस सेट में, जितने भी एग्जांपल आपको मिले सारे में यही करना है। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे, d dx और dy होने के बाद x फाइंड करेंगे। x का फॉर्मूला होता है dx अपॉन d। फिर y फाइंड करेंगे, y का फॉर्मूला क्या होता है, dy डिवाइडेड बाय d। याद करके रखिए, इस पे भी 1 मार्क का क्वेश्चन बना है इससे पहले। सारा आया तो 3 मार्क, इतना सा आया तो 1 मार्क देके जाएगा MCQ में। ओके, हो गया। ओके, तो d dx dy आपको याद रखना है। उसके बाद x और y की वैल्यूज भी आपको याद रखनी है। याद नहीं है तो जब तक मैं एग्जांपल खत्म नहीं कर देता तब आपकी याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं अभी जितने एग्जांपल लेने वाला हूं उस सब में d dx dy x और y लेने वाला हूं। तो देखो अभी प्रैक्टिस सेट 1.3, तो प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर।
हमें ब्लैंक्स फिल करने वो भी करेक्ट नंबर के साथ। बताओ अभी, इतना इजी आया। 3 2 4 5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 5 के साथ, माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 2 के साथ, तो आंसर क्या ही आएगा? तो आएगा 3 5 15 सर, माइनस 4 2 8, तो 15 में से 8 गया तो आया 7। तो भर दो इसको बॉक्स में। तो यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए 5 की तरफ, उसके बाद 4 का 2 के साथ। तो अभी यहाँ पे 4 आए तो यहाँ पे 2 आएगा। ओके, तो 3 5 आएगा यहाँ पे 15। ओके, उसके बाद 2 4 8 ऑलरेडी दिया हुआ है, 15 में से 8 गया तो आएगा 7। इसी तरह एग्जाम्पल खत्म हुआ। प्रैक्टिस एट 1.3 का एग्जाम्पल 1 खत्म हुआ। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं। ओके, मैं जाऊंगा अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल के पास, जो कि है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। अभी मैंने 3 डिटरमिनेंट सॉल्व करके दिया आपको सॉल्व एग्जाम्पल के। ओके, उसी प्रकार आप ए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को यही वाला हार्ड जाता है, नंबर 3 वाला। ओके, हार्ड क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे रैशनल नंबर आए। रैशनल मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के नंबर, जहाँ पे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत होती है। तो चलो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। यहाँ पे देखो अभी 1 नंबर का क्या है, -1 7 2 एंड 4। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको ऐसा सॉल्व करेंगे, इसको लिखने की जरूरत है भी नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 के साथ, -2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 के साथ, -1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 7 के साथ, और उन दोनों के बीच में माइनस लेंगे। तो -1 इंटू 4 तो -4 आएगा, -2 7 14 आएगा, -4 -14 तो ये हो जाएगा -18। क्यों? क्योंकि दोनों के साइन सेम, तो 14 और 4 18 हो जाएगा, और उसको साइन माइनस, क्योंकि 14 ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है। उसके बाद नंबर 2, है कि नहीं इजी? 1 मिनट भी नहीं लगता सॉल्व करने को, सिर्फ आपको टेबल्स आने चाहिए, 1 से लेके 10 तक टेबल आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 0 के साथ, -7 का मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 3 के साथ, तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू 0 0, -7 3 21, तो माइनस प्लस माइनस, जब भी अगर मल्टीप्लीकेशन माइनस में आता है तो उसको ब्रैकेट में लेना है। क्यों? क्योंकि ये माइनस और ये माइनस साइन चेंज कर देगा, और क्या कर देगा, ये 0 एज इट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 21 कितना आएगा? 21। तो इसका आंसर आ गया 21। ओके, आप बुक के पीछे जो आंसर दिए उससे साथ मैच कर सकते हैं। ओके, तो मैं अभी मैच नहीं करूंगा, आपको अगर करना है, और कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कैलकुलेटर पे किया तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, उससे ज्यादा कैलकुलेटर से ज्यादा आप फास्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस है, आपको कैलकुलेशन आती है। आपको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक टेबल याद करने, एडिशन सीखनी है, सब्ट्रैक्शन सीखनी है, मल्टीप्लिकेशन सीखनी है, डिवीजन सीखनी है, सिर्फ इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। पढ़ाई बहुत इजी होती है, पढ़ाई ही सबसे इजी होती है, याद रखना आप। यहाँ पे देखिए अभी 3 नंबर का क्या है, 7/3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/2 के साथ, माइनस 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 के साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। ओके, अभी याद रखिए जब भी रैशनल नंबर हो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर का, तो मल्टीप्लिकेशन हर बार ऑपोजिट नंबर का होता है। ऑपोजिट मतलब क्या? सामने वाला नंबर। ओके, तो 7 के सामने कौन है? 7 1 7 डिवाइडेड बाय 3 2 6, माइनस 3 5 15 डिवाइडेड बाय 2 3 6। अभी इन दोनों का बेस सेम है, तो एक में कॉमन बेस लेता हूं, ऊपर वाला 7 - 15 कर देता हूं, तो 7 में से 15 तो नहीं जाता सर, तो फिर 15 में से 7 कम करेंगे, तो 15 में से 7 चले गए तो आएंगे 8, नीचे 6, और 15 बड़ा मतलब माइनस में आएगा आंसर। उसके बाद अभी आंसर खत्म हुआ क्या? अभी मुझे कमेंट में बताओ, आंसर खत्म हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 8 और 6 और किसी के टेबल में आते हैं क्या? आते हैं ना, 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 से कट करेंगे उनको, 2 4 8 2 3 6। ओके, तो यहाँ पे आएगा -4 डिवाइडेड बाय 3। जब तक कट होता है तब तक कट करना है, जहां पे कट नहीं होगा वहां पे आंसर खत्म है। तो 2 से कट कर दिया हमने, तो -4/3 आ गया। अभी -4/3 किसी से कट नहीं होते, तो वहां पे आंसर खत्म है। तो इसी प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म कर दिया। जल्दी से जल्दी लो इसका स्क्रीनशॉट, हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, तो चलो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स का यूज करके साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने।
ओके, तो सबसे इजी तरीका आपको बताऊंगा, आपको लास्ट तक वीडियो देखना है। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और आपको अगर लगता है कि आपका दोस्त भी सीखना चाहिए तो उसको भी लिंक शेयर करनी है, क्योंकि उसको भी इसका फायदा होना चाहिए। तो देखिए नंबर 1 एग्जांपल, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहली स्टेप a1 निकालेंगे, b1 निकालेंगे, c1, उसके बाद a2 भी निकालेंगे, b2 भी निकालेंगे, c2 भी निकालेंगे। तो जहां पे 1 1 आपको दिख रहा है उसके लिए इक्वेशन 1 यूज करना है, जहां पे 2 दिख रहा है उसके लिए इक्वेशन 2 यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे a1 की वैल्यू ये रही 3, b1 की वैल्यू ये रही -4, c1 की वैल्यू ये रही 10, a1 b1 c1, फिर उसके बाद a2 b2 c2। a2 कितना है भाई 4, b2 कितना है b2 मतलब किसी का नाम नहीं है, b2 है, c2 5। ओके, उसके बाद सबसे पहले हम निकालेंगे d को। अभी d क्या ही होता है, d होता है a1 a2 और उसके बाद b1 b2, होता है कि नहीं। ओके, तो a1 a2 कितना है, तो a1 a2 है 3 4। ओके, वैल्यू निकालने के बाद सबसे पहले d निकालना है, उसके बाद dx निकालना है, उसके बाद dy निकालना है, उसके बाद x और y की तरफ हम जाएंगे। अभी बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत ही हार्ड लग रहा है हमको। ओके, इतने सारे स्टेप कौन करेगा, लेकिन याद रखना जब तक मैं 2 एग्जांपल नहीं लेता तब तक कुछ बोलना नहीं है आपको। ओके, 2 एग्जांपल के बाद आप ही बोलेंगे सर इससे इजी कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी a1 a2 कितना है 3 4, b1 कितना है -4 3। ओके, 3 into 3 माइनस 4 into -4, तो 3 3 9 माइनस 4 4 16 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आएगा 9 माइनस माइनस प्लस 16, तो 9 और 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई 25, मतलब पहला वाला खत्म है। उसके बाद d हो गया। अभी dx फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे dx। तो dx में क्या होता है, तो dx के लिए क्या करेंगे हम, इसका पहला कॉलम हाइड करेंगे, पहला वाला कॉलम ए वाला कॉलम हाइड करेंगे, ए कॉलम हाइड करेंगे तो b1 b2 बचेगा, तो लिख लो b1 b2। तो यहाँ पे क्या आएगा c1, यहाँ पे b1 b2 और यहाँ पे आएगा c1 और c2। तो क्या ही है b1 b2, c1 c2 क्या है, सबसे पहले 10 और 5 10 और 5, c1 c2 हो गया। तो उसके बाद b1 b2 4 और 3, 4 नहीं -4 है। ओके, -4 और 3 dx। अभी करो उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10 का 3 के साथ, 10 मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस 5 का मल्टीप्लीकेशन -4 के साथ, तो ये आ गया dx इक्वल टू 10 3 30 माइनस 5 4 20 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आएगा अभी 30 माइनस माइनस आएगा प्लस 20, यहाँ पे ये आ गया dx। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx आ गया 30 प्लस 20 कितना आ गया 50। ओके, तो अभी हमने क्या फाइंड किया, d फाइंड किया जो कि 25 आ गया, फिर dx फाइंड किया वो 50 आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे, अभी फाइंड करेंगे dy। क्या फाइंड करेंगे dy, चलो फाइंड करते dy आगे के पेज पे। ओके, तो dy कैसे फाइंड करेंगे, dy के एलिमेंट क्या होते हैं, तो जो d होता है उसका नंबर 2 कॉलम अगर हमने हाइड किया तो जो बचता है वो आएगा dy में, सबसे पहले a1 a2, और जो रिमेनिंग है उसके जगह पे लग दो c1 c2। ओके, तो क्या ही है a1 a2 है 3 4, उसके बाद c1 c2 क्या है 10 5। तो करो सॉल्व, 3 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ माइनस 4 का मल्टीप्लीकेशन 10 के साथ, 3 5 जा कितना आ गया 15 माइनस 4 10 जा 40, 15 में से 40 जाता है क्या, नहीं 14 में से 15 गया तो 40 में से 15 गया तो 25, 40 ग्रेटर मतलब माइनस, तो ये आ गया dy। ओके, तो हमने d dx और dy तीनों की वैल्यू फाइंड कर दी। मैं यहाँ पे साइड को लिख लेता हूँ। ओके, d 25, dx आ गया था 50 और dy आ गया फिर से 25, वो भी माइनस। तो फिर से देखते हैं dx की वैल्यू क्या है। ओके, वैल्यू ऑफ dx इज 50। तो अभी क्या करना है, एग्जाम्पल खत्म हुआ क्या, एग्जाम्पल खत्म नहीं हुआ, अभी हमें x और y भी फाइंड करना है।
तो एक्स वाई कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें पता है कि एक्स का फॉर्मूला होता है dx डिवाइडेड बाय डी। ओके, तो x इज इक्वल टू dx, तो dx की वैल्यू क्या है 50 डिवाइडेड बाय डी। डी कितना है 25, तो 25 के टेबल में 50 कितने नंबर को है 25 वन 25, 25 टू जा 2 नंबर को है, तो x की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद कौन फाइंड करेंगे y। अभी y की वैल्यू क्या होती है dy अपॉन डी, तो y का फॉर्मूला है dy डिवाइडेड बाय डी। ओके, तो dy की वैल्यू क्या आ गई -25, नीचे d की वैल्यू क्या आ गई 25, तो 25 वन 25, ये आ गई 1 वो भी माइनस, तो y की वैल्यू आ गई 1 वो भी माइनस। तो लास्ट में आंसर कैसा लिखेंगे, जैसा 1.1 एक्सरसाइज में लिखा, x और y इज इक्वल्स टू 2, -1। x और y की वैल्यू कितने आ गई 2, -1। इसी प्रकार हमारा एग्जांपल नंबर 1 जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का है वो खत्म हुआ। ओके, लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। सो बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 4x + 3y - 4 = 0, 6x = 8 - 5y। अगर आपको बोला जाए कि क्रैमर्स के मेथड से एग्जांपल सॉल्व करो, तो सबसे पहले क्या करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना है, फिर d निकालना है, फिर dx निकालना है, फिर dy निकालना है, उसके बाद xy निकालना है। स्टेप्स आप याद रखिए। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमारी जनरल फॉर्म में नहीं है, ये जो -4 है हमें उस साइड चाहिए था लेकिन इस साइड आ गया। उसके बाद ये जो 5y यहाँ पे इस साइड चाहिए था लेकिन वो इक्वल के उस पर आ गया। तो सबसे पहले हमें इनको कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा हमारे जनरल फॉर्म में। तो यहाँ पे आएगा 4x, लेट 4x + 3y -4, अगर वहां पे जाएगा तो +4 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ पे 6x है, अगर -5y यहाँ पे आएगा LHS में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, +5y इक्वल के उस पर बचेगा 8, जो कि इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। तो यहाँ पे निकलेंगे हम a1 b1 और c1 को, फिर a2 b2 और c2 को। ओके, फिर से याद रखिए, जब तक इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं है तब तक आप a1 b1 और c1 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू देखिए 4, b1 3, c1 4। उसके बाद a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू 5, c2 की वैल्यू 8। ओके, उसके बाद निकालेंगे d को। अभी क्या ही होता है d होता है a1 a2 b1 b2। अभी याद होगा, है ना, अभी थोड़ा बहुत तो याद होगा ही होगा। उसके बाद वैल्यू डालते हैं a1 a2 4 और 6, b1 b2 3 और 5। ओके, अभी सॉल्व करते हैं इसको। चलो आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं मैं, थोड़ा सा हो जा भाई छोटा, है ना। तो इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 5 की तरफ करेंगे, -6 का 3 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 5 = 20 -6 3 = 18, जो कि आएगा 20 - 8 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ d, मतलब d की वैल्यू आ गई 2, d की वैल्यू आ गई 2। कितने आ गई 2। तो अभी क्या करेंगे, d होने के बाद फाइंड करेंगे dx को। अभी dx को कैसे याद रखना है, मैंने आपको क्या ट्रिक बोला, सबसे पहले ये जो कॉलम है d का पहला हाइड करना है, उसके बाद क्या बचता है b1 b2, तो लिख लो यहाँ पे b1 b2। ओके, तो जो बचा हुआ कॉलम है उसके जगह आएगा c1 c2, यहाँ पे डाल दो c1 c2 की वैल्यू को। c1 c2 क्या है, 4 8, मतलब 4 और 8। b1 b2 क्या है, b1 b2 3 और 5। अभी इसको करेंगे सॉल्व अपन। ओके, कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 का करेंगे 5 के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -8 का करेंगे 3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और करेंगे सॉल्व। 4 5 = 20 -8 3 = 24। अभी 20 में से 24 तो नहीं जाता, फिर 24 में से 20 कम कर दो, आएगा 4। 20 ग्रेटर मतलब माइनस, दिस इज dx, दिस इज द वैल्यू ऑफ dx। dx की वैल्यू आ गई, कितने आ गई -4। अभी dx हो गया, अभी dy फाइंड करना है, यहीं पे करते हैं। चलो आगे जाने की, ओके, आगे जाने से अच्छा यहीं पे कर देंगे तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगी। तो dx कैसे, ओके dx तो हो गया ना भाई, कमेंट में बताते जाओ सर गलत हो गए आप। यहाँ पे dy फाइंड करना है हमको। अभी dy कैसे याद रखना है बोलो आपको, जो d का है वो सेकंड कॉलम हाइड कर दो, तो क्या बचता है a1 a2। तो यहाँ पे क्या आएगा c1 c2, ऐसे याद रखना है।
अभी क्या करेंगे, A1 A2 क्या ही है, A1 A2 4 6, उसके बाद B1, अरे A1 A2 4 6, C1 C2 4 8 है, 4 और 8 है, तो इसको यही पे सॉल्व करेंगे। तो करेंगे सॉल्व, 4 का मल्टीप्लीकेशन 8 के साथ करेंगे, 4 का मल्टीप्लीकेशन 8 के साथ करेंगे, फिर 6 का 4 के साथ करेंगे, ओके, -6 का 4 के साथ, तो A हो जाएगा 4 8 जा 32 माइनस 6 4 जा 24, ओके, 4 8 जा 32, 6 4 जा 24, तो 32 में से 24 गया तो कितना आएगा, तो आएगा 8, यहाँ पे आएगा 8 जो कि वैल्यू होगी D की, किसकी वैल्यू होगी, dy की, तो D की वैल्यू आ गई 2, dx की वैल्यू आ गई -4, dy की वैल्यू आ गई 8। अभी क्या करना है, अभी सिर्फ x और y निकालना है, जो कि हम आगे वाले पेज पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये रफ कर देता हूँ, ओके, ऐसा आपको एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में नहीं करना है, नहीं तो आपके मार्क कट सकते हैं। तो चलो भाई, अभी फाइंड करेंगे x और y को, तो क्या ही होता है, x क्या होता है, dx अपॉन d होता है सर, अभी y क्या होता है, dy अपॉन d होता है सर, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dx की वैल्यू क्या आ गई, dx की वैल्यू क्या आ गई, dx की वैल्यू -4 आ गई सर, डिवाइडेड बाय d की वैल्यू 2 आ गई सर, dy की वैल्यू 8 आ गई सर, d की वैल्यू 2 आ गई, ओके। तो बताओ -4/2 कितना होता है, -4/2 कितना होता है, -4/2 कितना होता है, 2 -2 कितना होता है, ओके। तो यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 आएगा, और माइनस प्लस का डिवीजन माइनस में आएगा। उसके बाद अगर दोनों भी माइनस माइनस होते तो आंसर प्लस में आता, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे आ गया 4, तो ये आ गया x, y इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या आ गई -2, y की वैल्यू आ गई 4, ओके। तो इसको करेंगे हाईलाइट। इसी प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का है वो भी खत्म कर दिया है। आप लो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, ले लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, 3 का 3, ओके। क्या है यहाँ पे, अभी यहाँ पे बहुत ही इजी है, ओके, जैसा हमने पहला सॉल्व किया था वैसे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन जनरल फॉर्म में दिए हुए हैं हमें, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, A1 B1 C1 निकालेंगे, फिर A2 B2 और C2 निकालेंगे, ओके। B2, अगर B2 किसी का नाम हो तो दिल पे मत लो भाई, ओके। यहाँ पे बोला है B2, तो A1 B1 C1, उसके बाद A2 B2 C2। A1 कितना है 1, A1 यहाँ पे A1 1, उसके बाद B1 कितना है 2, तो C1 कितना है -1, तो A2 कितना है 2, B2 कितना है -3, C2 कितना है 12, ओके। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 हो गया। अभी क्या निकालेंगे, अभी निकालेंगे D। D क्या होता है, A1 A2 उसके बाद B1 B2। अभी D तो 100% 100% पाठ झाला असेल D, ओके। D 100% पाठ हुआ होगा आपका, मतलब लर्न हुआ होगा। पाठ मतलब मराठी में उसको पाठ बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते होंगे हिंदी में पता नहीं मुझे, इंग्लिश में उसको लर्न बोलते हैं, ओके। तो A1 A2 कितना आ गया, A1 A2 आ गया 1 2, B1 B2 कितना है 2 -3, ओके। तो 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे -3 के साथ, -2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 के साथ, तो 1 × -3 आएगा -3, 1 3 जा 3 प्लस माइनस माइनस, -2 2 जा 4, तो -3 -4 आएगा -7। क्यों, क्योंकि -3 और -4 में दोनों के साइन सेम है। अगर दोनों के साइन सेम है तो एडिशन होगी, अगर एडिशन होगी तो 4 और 3 7 बन जाएंगे, और 4 अगर बढ़ा है तो उसका साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो डी की वैल्यू -d हो गया। अभी फाइंड करेंगे dx को, किसको फाइंड करेंगे, dx को फाइंड करेंगे अपन, ओके। dx क्या है, तो इसको हाइड करेंगे पहले को, तो b1 b2 बचेगा पहले को ही, क्योंकि d के बाद dx 1 नंबर पे आता है, ओके। इसके बाद 1 नंबर पे आता है, तो पहले को हाइड करेंगे। dy 2 नंबर पे आता है, तो इसको हाइड करेंगे, ओके। पहले नंबर पे dx आता है तो पहला कॉलम हाइड करेंगे, dy 2 नंबर पे आता है तो इसको हाइड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आएगा A1 A2, और है ना, हाइड करेंगे बोला हमने और उसको ही लिख दिया। यहाँ पे B1 B2 आएगा और यहाँ पे आएगा C1 C2, ओके। इसको हाइड किया तो B1 B2 बचा, वहां पे लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो बचा हुआ है वो C1 C2। तो C1 C2 क्या है, C1 C2 -1 12,
उसके बाद b1 b2 क्या है, b1 b2 2 माइनस 3। अभी dx फाइंड करेंगे। dx कैसा फाइंड करेंगे, -1 का मल्टीप्लीकेशन -3 के साथ करेंगे, माइनस 12 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ करेंगे, तो 1 3 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस माइनस 12 2 ज़ा 24। ओके, तो क्या आ गया, 24 में से 23 गए तो 21, 24 ग्रेटर मतलब माइनस, तो dx आ गया -21। दिस इज dx। ओके, अभी लास्ट क्या बचा, लास्ट बचा हमारा dy। ओके, d फाइंड हुआ, dx फाइंड हुआ, अभी dy फाइंड करेंगे। चलो, नाउ टू फाइंड dy we have the values of determinant. Okay, what is the elements of determinant? Now we hide column number 2. Okay, then remaining a1 a2, so write a1 a2 as it is in first column. Okay, तो इसमें क्या लिखेंगे, c1 c2, बचे हुए में c1 c2 लिख देना है। तो यहाँ पे आएगा अभी a1 a2, a1 a2 कितना आ गया, 1 2, c1 c2 कितना आ गया, -112। चलो सॉल्व करेंगे। 1 का मल्टीप्लीकेशन 12 के साथ, -2 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ, 1 12 ज़ा 12 माइनस 2 1 ज़ा 2, वो भी -2। इसको थोड़ा सा अभी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि हमें जगह चाहिए। तो 12 माइनस माइनस बिकम्स प्लस, आएगा 2, तो 12 2 हो जाएगा 14, तो dy की वैल्यू आ जाएगी 14, dy की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। ओके, तो d मिल गया हमें -7, dx मिल गया -21 और dy मिल गया हमें 14। तो आगे के पेज पे हम निकालेंगे x और y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होती है, dx अपॉन d होती है, और y की वैल्यू क्या होती है, dy अपॉन d होती है। तो क्या dx क्या आ गया, तो dx आ गया -21 डिवाइडेड बाई d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू -7। देखिए dx -21, d की वैल्यू -7, तो अभी यहाँ पे माइनस माइनस कट हो जाएगा, माइनस माइनस आंसर प्लस में आता है। उसके बाद 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो ये आंसर आ गया यहाँ पे 3। dy कितना, यहाँ पे dy 14 14, और d कितना था -7। फिर से देखो भाई, यहाँ पे d -7 था, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो आंसर आ गया यहाँ पे 2, लेकिन ये प्लस था, ये माइनस है। ओके, 14 का साइन प्लस था, दिख नहीं रहा, मतलब यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस का डिवीजन माइनस में आता है। तो यहाँ पे आएगा x और y, x कितना है 3, y कितना है -2। इसको करेंगे हाईलाइट अपर। ओके, इसी प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका भी लो भाई जल्दी से। ओके, ले लिया। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि अगेन इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे भी डायरेक्टली जनरल फॉर्म में इक्वेशन हमें दिए हुए हैं। डायरेक्टली a1 b1 c1 निकालना है और d dx dy निकालना है, फिर xy निकालना है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं और जल्दी खत्म करते हैं। तो सबसे पहले a1 b1 c1 आएगा यहाँ पे, फिर a2 b2 और c2 आएगा यहाँ पे। तो a1 क्या है, a1 है 6, b1 क्या है, b1 है -4, उसके बाद c1 क्या है -12। ओके, a1 b1 c1, उसके बाद a1 6, b1 -4, c1 -12। अभी a2 क्या है, a2 है 8, b2 कितना है -3, c2 कितना है -2। ओके, तो अभी सबसे पहले फाइंड करेंगे d को। अभी d क्या होता है, a1 a2। ओके, तो उसके बाद b1 b2, तो a1 a2 कितना आ गया, a1 a2 6 और 8, b1 b2 कितना आ गया -4 -3। तो इसको करेंगे सॉल्व। 6 का मल्टीप्लीकेशन a1 a2 b1 b2, 6 का मल्टीप्लीकेशन -3 के साथ, माइनस 8 का मल्टीप्लीकेशन -4 के साथ, 6 का मल्टीप्लीकेशन -3 के साथ, 8 का 4 के साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो कि मैंने आपको बेसिक में ही बता दिया। 6 3 ज़ा 18 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस 8 4 ज़ा 32 साइन माइनस, तो यहाँ पे आएगा -18, माइनस माइनस हो जाएगा +32। तो यहाँ पे दोनों के साइन डिफरेंट है, मतलब सब्सट्रैक्शन हो गया। ओके, तो 18 में से 32 नहीं जाता, तो 32 में से 18 गए तो कितना आएगा 14। ओके, 14, 32 ग्रेटर मतलब प्लस में आएगा, तो डी की वैल्यू आ गई 14, डी हो गया। अभी फाइंड करेंगे dx को।
किसको, dx को। तो क्या ही होता है dx, तो dx होता है सर, जो d है उसका पहला कॉलम हाइड करो, क्या बचता है b1 b2, तो यहाँ पे लिखेंगे b1 b2, जो पहला वाला कॉलम है उस पे लिखेंगे c1 c2, यहाँ पे आ जाएगा c1 c2, कितना है c1 c2, -12 और -2। ओके, उसके बाद b1 b2 कितना है -4 -3। तो चलो अभी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो -12 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे -3 के साथ, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है यहाँ पे बीच में माइनस, फिर -2 का मल्टीप्लीकेशन -4 के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा dx इज इक्वल टू 12 3 जा 36, माइनस माइनस प्लस आएगा। ओके, तो उसके बाद बीच में माइनस, 2 4 जा 8। ओके, तो माइनस माइनस प्लस आएगा, मतलब ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, बीच में तो माइनस है ही। तो dx इज इक्वल टू 36 में से 8 गए तो कितने आएगा 28, कितना आएगा 28। तो यहाँ पे d की वैल्यू 14 है, dx की वैल्यू 28। अभी dy फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करना है dy। तो dy पे क्या होता है, dy के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड वाला कॉलम हाइड करेंगे d का, तो क्या बचेगा a1 a2। डायरेक्टली भी पार्ट कर सकते हैं आप, डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन नहीं हुआ तो ऐसी ट्रिक आपको काम आएगी। तो यहाँ पे बचेगा a1 a2 और यहाँ पे बचेगा c1 c2। तो डाल दो वैल्यू, a1 a2 कितनी है, a1 a2 6 और 8, c1 c2 कितनी है -12 और -2। इसको थोड़ा सा करेंगे छोटा अपूर्ण, है ना, हो गया छोटा। करेंगे अभी सॉल्व, 6 का मल्टीप्लीकेशन -2 के साथ, -8 का मल्टीप्लीकेशन -12 के साथ। तो अभी 6 2 जा कितना होता है, तो 6 2 जा 12 आएगा, साइन आएगा माइनस, बीच में माइनस, उसके बाद 12 8 जा, तो 12 का टेबल 8 तक बोलना पड़ेगा अभी। ओके, तो 12 8 जा 96 आई थिंक, नहीं आया तो मल्टीप्लाई कर रहा आप। ओके, तो प्लस माइनस माइनस आएगा तो ब्रैकेट में आएगा, उसके बाद -12 माइनस माइनस प्लस 96। तो यहाँ पे आ जाएगा, अभी इन दोनों के देखो माइनस साइन और प्लस साइन है, मतलब डिफरेंट साइन है, तो एडिशन होगी क्या, नहीं सब्सट्रैक्शन होगी। डिफरेंट साइन है तो सब्सट्रैक्शन होती है। ओके, तो 12 में से 96 जाता है क्या, नहीं, तो 96 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, तो वो आएगा 84, कितना आएगा 84। 96 में से अगर 12 जाएगा तो आएगा 96 में से अगर 12 जाएगा तो आएगा 84। 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8। ओके, तो dy, तो इसको करेंगे हाईलाइट। तो आगे क्या करेंगे, अभी एक्स वाई फाइंड करेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या ही होता है, x dx अपॉन डी, क्या होता है y dy अपॉन डी होता है सर। ओके, तो dx की वैल्यू देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, dx होता है 28, dx 28, dy 14, 28 अपॉन 14, dx है 28 अपॉन 14, तो 14 1 जा 14, बच्चे को पता है 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 1 14, 14 दूने 28। ओके, तो 14 2 जा 28 हो गया। उसके बाद dy की वैल्यू क्या है, dy व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy, दैट इज 84। वैल्यू ऑफ dy इज 84 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू क्या है 14, तो 14 का टेबल आपको आता है, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। ओके, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, उसके बाद 14 5 जा 70, 14 6 जा आई थिंक 84 है, एकदम करेक्ट है भाई। 14 1 जा 14, 14 6 जा नंबर 6। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू 6, और इसको करेंगे हाईलाइट अपन, ऐसा हाईलाइट करेंगे तो सर को अच्छा लगेगा ना। तो इसको अभी क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे फटाक से, ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका भी लो। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब लेक्चर खत्म हो जाएगा, नोटबुक में एकदम अच्छे हैंडराइटिंग के साथ लिखना है। ओके, ले ले इसका स्क्रीनशॉट, लो जल्दी से। तो चलो अभी जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अभी जाएंगे तो बच्चे बोलेंगे सर अभी तक एग्जांपल में सिर्फ x और y आता था, यहाँ पे यम एन आ गया, फिर क्या करेंगे, तो फिर कुछ नहीं करेंगे। जहाँ पे x आता था वहां पे यम डालेंगे, जहाँ पे y आता था वहां पे एन डालेंगे। मतलब क्या,
अभी सपोज हम डी एक्स और डी वाई फाइंड करते थे, ओके, तो अभी यहाँ पे x की जगह यम आ गया तो y की जगह यन आ गया, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहां पे यम डाल देंगे, मतलब डीएम फाइंड करेंगे और y की जगह यन डालेंगे, बाकी वैल्यू वैसे ही, डिटरमिनेंट की वैल्यू को नहीं होगा चेंज। यहाँ पे खाली x की जगह यम जाएगा, y की जगह यन जाएगा, और उसके बाद जो की थी x की वैल्यू क्या थी, dx अपॉन डी, तो ओ हो जाएगी, यहाँ पे यम आएगा, x की जगह यम, और यहाँ पे भी यम आएगा, dm अपॉन डी, यन की वैल्यू क्या आएगी, dn अपॉन डी। समझ में आ गया, मतलब ट्रिक वही फॉलो करने है, खाली x की जगह यम, y की जगह यन को लिखना है, ओके। तो चलो चलते हैं एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। सबसे पहले लिखेंगे a1 b1 c1 को, फिर a2 और b2 को नहीं भूलना है, ओके, b2 और c2। a1 क्या है 4, b1 क्या है 6, a1 b1 c1 क्या है 54, उसके बाद a2 क्या है 3, b2 क्या है 2, c2 क्या है 28, ओके। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे d को, क्या है d है a1 a2 b1 b2, ओके। अभी तो 100% आपको याद होगा, d का डिटरमिनेंट 100% याद होगा, ओके। a1 a2 होता है, b1 b2 होता है, तो यही पे सॉल्व करेंगे हम। तो a1 a2 क्या है 4 और 3, b1 b2 6 और 2, तो चलो अभी इसको यही पे सॉल्व करेंगे। 4 का मल्टीप्लीकेशन 2 की तरफ करेंगे, माइनस 3 का मल्टीप्लीकेशन 6 के साथ करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 6 ज़ा 18, तो 8 में से 18, यहाँ पे देखो 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 6 ज़ा 18, तो अभी 8 में से 18 नहीं जाता, तो 18 में से 8 कम कर दो, 18 में से 8 गए तो 10, 18 बड़ा है मतलब माइनस, ओके। जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आने वाले आंसर को जो साइन बड़ा होगा, मतलब बड़े नंबर का साइन, वही देना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो अभी यहाँ पे डी फाइंड किया हमने, अब फाइंड करेंगे dx को। तो dx कैसे याद रखना है, dx होता है c1 c2 और यहाँ पे b1 b2, ओके। इसको अगर ऐड करेंगे तो b1 b2 dx में एज इट इज रखना है, ओके। अब भाई इसको ऐड किया तो उसकी जगह रखेंगे c1 c2, तो डाल दो इसमें भी वैल्यू। c1 c2 कितना है 54 और 28, ओके। उसके बाद b1 b2 कितना आ गया 6 और 2। अभी इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू फाइंड dx, तो dx फाइंड करेंगे, 54 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 के साथ, 54 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 28 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, dx इज इक्वल्स टू 54 टू ज़ा कितना होता है, तो 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10 108 माइनस 28 6 ज़ा कितना होता है 6 8 ज़ा 48, ओके, 4 कैरी 6 2 ज़ा 12 12 प्लस 4 168, तो 28 6 ज़ा 168 होता है, ओके। और उसके बाद 54 2 ज़ा 108 होता है, ओके। एक बार हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं, क्योंकि अगर गलत हो गए तो सारा आंसर लास्ट में हमारा गलत हो जाएगा। 28 मल्टीप्लाइड बाय एकदम करेक्ट है, 54 तो करेक्ट ही है, वो तो कुछ डाउट ही नहीं है। तो 108 में से 168 नहीं जाता, तो 168 में से 108 गया तो आएगा यहाँ पे 60, क्या आएगा 60, ओके। फिर से करते हैं, 168 में से माइनस करेंगे 108 को, 8 माइनस 8 0 6 एज इट इज 1 माइनस 1 0 60, साइन कौन सा आएगा माइनस, क्यों, क्योंकि 168 बड़ा नंबर है, तो dx आ गया। तो अभी फाइंड करेंगे dy को, किसको फाइंड करेंगे, dy को फाइंड करेंगे अपन, ओके। एक मिनट इसको सिर्फ थोड़ा सा छोटा कर दो, क्योंकि अभी हमें dy के लिए जगह चाहिए, तो dy क्या आएगा, तो dy आएगा, ओके। इसको ऐड किया तो b1 b2 इसमें एज इट इज रखा, यहाँ पे c1 c2 लिखा। फिर अभी जब dy लिखना है तो दूसरे को ऐड करेंगे, तो a1 a2 एज इट इज आएगा, ओके। ये मेरा ऑलरेडी लर्न है, आपके लिए ऐसी ट्रिक मैंने ढूंढी है। आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, बाकी तो आपको पता है सब्सक्राइब भी करना है, ओके। तो a1 a2, उसके बाद यहाँ पे c1 c2 आ जाएगा। a1 a2 कितना है 4 3, c1 c2 कितना है 54 28, dy इज इक्वल्स टू 4 का मल्टीप्लाई 28 के साथ
3 का मल्टीप्लाई 54 के साथ, सो dy इज इक्वल्स टू 24 8 जा, सॉरी 28 4 जा, ओके 4 8 जा साइड में करेंगे, 28 इंटू 4, तो 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, तो आ गया 112 माइनस 54 3 जा कितना आएगा, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 162, ओके। तो यहाँ पे अभी फाइनल आंसर आएगा dy इज इक्वल्स टू 112 में से 162 नहीं जाता, तो 162 में से 112 गया तो 50 आएगा, ओके। और 162 ग्रेटर मतलब माइनस 50, यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। 162 में से हमें 112 माइनस करना है, तो 2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 गया 5, यहाँ पे 0 50, और 162 ग्रेटर मतलब माइनस 50। इस तरह हमने d dx और dy फाइंड किया। अभी हम करेंगे फाइंड x और y को। x क्या होता है dx अपॉन d, y क्या होता है dy अपॉन d। तो dx अपॉन d क्या है, dx है -60 डिवाइडेड बाय d क्या है -10। उसके बाद dy की भी वैल्यू लिख लेते जल्दी। dy कितना है -50 डिवाइडेड बाय d क्या है -10, d -10 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस कट हो जाएगा, ओके प्लस हो जाएगा, 10 1 10, 10 6 60, यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे माइनस माइनस कट हो जाएगा, 10 1 10, 10 5 50, यहाँ पे आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। तो x, y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितने आ गई 6, y की वैल्यू कितने आ गई 5। अभी इसको करेंगे हाईलाइट। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट किया, अभी खाली एक एक क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 6, तो जल्दी से लो इसको स्क्रीनशॉट, उसको भी हम खत्म करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लो इसका भी। सो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। अभी कोई बच्चों को क्वेश्चन हार जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/2 आ गया, यहाँ पे y/2 आ गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एकदम इजी तरीके से आपको बताने वाला हूँ ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, मतलब कैसे छोड़ते हैं। तो सबसे हम क्या करेंगे, हम करेंगे a1 b1 c1 को फाइंड, उसके बाद क्या फाइंड करेंगे a2 b2 c2 को फाइंड, a2 b2 और c2 को फाइंड। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड होने के बाद तो आंसर इजी ले आ जाएगा। तो a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है 2, a2 कितना है 1, यहाँ पे 1 है, तो a2 1 है, 2 3 2 आ गए, 2 3 2, उसके बाद a1 1, लेकिन b1 b2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो b2 है उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो देखो यहाँ पे अभी y का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, 1/2 और उसका साइन माइनस आ जाएगा। c2 की वैल्यू भी 1/2 ही है, ओके। तो अभी सबसे पहले निकालेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे 1/2, वो भी माइनस में b2 की वैल्यू, c2 की वैल्यू 1/2। अभी निकालेंगे d को, तो d क्या होता है, d होता है a1 a2 b1 b2। तो a1 a2 क्या है, तो a1 a2 है 2 और 1, b1 b2 क्या है 3 और -1/2। तो अभी इसको करेंगे सॉल्व, तो d 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/2 के साथ, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ओके। तो यहाँ पे देखो अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं, तो 2 को 2 कट हो गया, d इज इक्वल टू यहाँ पे बचा -1, बीच में -1, 1 3 जा 3, तो -1 -3 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के साइन सेम, तो फिर एडिशन हो गया। अभी मैंने पहले लेक्चर से यही बताया, साइन सेम तो एडिशन, साइन डिफरेंट तो सब्ट्रैक्शन। तो आपको अभी याद आ गया होगा, थोड़ा बहुत नहीं आ गया होगा तो घर पे प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ओके। कुछ हार्ड नहीं हो, बहुत ही ईजी है। तो d की वैल्यू हो गई, अभी dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू? dx की वैल्यू फाइंड करेंगे भाई। dx की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे बचेगा b1 b2, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम c1 c2 को, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी c1 c2 कितना है, c1 c2 2 and 1/2, b1 b2 कितना है 3 and -2 -1/2, 2 and 1/2, c1 c2 b1 b2 2 3 and -1/2, एकदम करेक्ट है। तो dx इज इक्वल्स टू
तो 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा -1/2 के साथ, 2 का मल्टीप्लीकेशन -1/2 के साथ, माइनस 1/2 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ, 1/2 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने 2 को 2 कट किया। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं 2 को 2 कट नहीं करूंगा, किया तो भी चलेगा, लेकिन आपको एक स्टेप फिर ज्यादा लगेगा आंसर निकालने को। मैं क्या करता हूँ, अभी कट नहीं करता, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता है रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन ऑपोजिटली होता है, मतलब 2 के सामने 1 है तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 2, माइनस यहाँ पे भी 1 3 जा 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 1 3 जा 3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पे दोनों का बेस क्या आ गया, सेम। तो मैं एक कॉमन बेस ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कट करता तो यहाँ पे क्या आता, 2 को अगर 2 कट हो जाता तो यहाँ पे बचता -1, यहाँ पे आ जाता 3 1 जा 3/2। तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आती। क्या आती आपको दिक्कत, क्यों? क्योंकि अभी फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन मैंने यहाँ पे कट नहीं किया। ओके, क्या नहीं किया, एक सेकंड, कट नहीं किया, तो अभी यहाँ पे बेस ऑलरेडी सेम आ गया, इसलिए मैंने कट नहीं किया। तो यहाँ पे -2 -3 एज इट इज ऊपर लिखो, तो dx इज इक्वल टू -2 -3 हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये आ गई dx की वैल्यू, d हो गया, dx हो गया। अभी फाइंड करेंगे dy को। किसको फाइंड करेंगे, dy को। अभी क्या है dy, इसको हाइड करेंगे dy के लिए, तो a1 a2 बचेगा। क्या बचेगा, a1 a2, तो इस पे लिखेंगे c1 c2। अभी यहाँ पे करेंगे फाइंड, तो a1 a2 कितना है, a1 a2 2 and 1 2 1 and what is c1 c2, c1 c2 is 2.5। अभी इसका करेंगे मल्टीप्लीकेशन, वो भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। dy इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लीकेशन 1/2 के साथ, माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन हो गया अभी 1 का, 1 मिनट रे भाई, 1 मिनट, 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ। ओके, तो अभी यहाँ पे 2 को 2 कट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में कोई वैल्यू नहीं है, तो लीनियर में ही वैल्यू है, तो कट कर सकते हैं। यहाँ पे बचा 1 माइनस 1 2 जा 2, तो 1 - 2 आ जाएगा -1, तो dy की वैल्यू आ गई -1। 1 - 2 -1 कैसे, तो 2 से 1 गया तो 1 से 2 नहीं जाता ना, तो 2 से 1 गया कम 1, 2 ग्रेटर मतलब माइनस में आएगा। तो अभी हमें क्या करना है, तो एक्स वाई फाइंड करना है। तो x की वैल्यू क्या होती है, x होता है dx अपॉन d। तो x इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, dx की वैल्यू क्या है, तो dx की वैल्यू आ गई -5/2 और d की आ गई -4, इसके आ गई -5/2 और इसके आ गई d की -4। फिर से चेक कर लेते हैं, -4 और इसकी -5/2। अभी क्या करना है, अभी आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर ऐसा कुछ हो गया, a के अपॉन b और c के अपॉन d आ गया, मतलब ऐसा कुछ आंसर आ गया, या फिर a के अपॉन b है फिर उसके नीचे d है, या फिर a के अपॉन b अपॉन c, तो याद रखिए अगर ऐसा आ गया तो ये जो नीचे वाला नंबर है, ये जो 2 नंबर का, ये c की तरफ आता है और ये नीचे वाला नंबर है वो ऊपर a की तरफ जाता है, मतलब जो सबसे नीचे वो ऊपर जाएगा और जो नीचे और नीचे आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ a के नीचे b है, d के नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ नीचे आएगा। ओके, इस पे नीचे कुछ नहीं है, तो b के नीचे c है, तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो a वाला आंसर इस पैटर्न में हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 आएगा नीचे, किसकी तरफ, 4 की तरफ। ओके, तो 2 आएगा 4 की तरफ, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, फिर ऊपर 5 बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, 5/8। ओके, x की वैल्यू हो गई। अभी y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू क्या है, dx अपॉन, सॉरी y की वैल्यू dy अपॉन d होती है ना, dy अपॉन d, तो y इज इक्वल टू dy अपॉन d। dy की वैल्यू कितने आ गई, -1 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू कितने आ गई, d की वैल्यू -4, तो माइनस आएगा प्लस, माइनस कट हो जाएगा तो 1/4 बचेगा, तो y की वैल्यू आ गई 1/4। तो इसको हाईलाइट करेंगे, जरा क्या करेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट, कैसे, therefore x, y इज इक्वल टू x इज 5/8 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 1/4। इसको करेंगे हाईलाइट। इसी प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 वन शॉट लेक्चर में खत्म कर दिया है। ओके, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका भी लो। ओके, ले लिया। तो इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट 1.3 हमने खत्म किया है। अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.4 भी खत्म करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक, अपने जो फ्रेंड सर्कल है उन तक शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी इसका फायदा होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।